बात तो पूरी होने दीजिए ना। महाराष्ट्र अनुराग भदौरिया तो इस विषय पे कुछ बोल नहीं पाएंगे। प्रताप सर नायक और शिवसेना के नेताओं के बारे में, उसी शिवसेना को तोड़ के आपने शिंदे ग्रुप बनाया, वही शिंदे ग्रुप बन बैठे। ये तो सबको पता है ना, कोई नई बात तो नहीं बताई आपने। फॉर्मूला है आपने जो फॉर्मूला कौन सा पूछ रहे, वही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन सा फॉर्मूला है? के शर्मा जी जवाब दीजिए ना। देखिए रूबिका जी, ये जो है आज भदौरिया जी इस बात का जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं कि जो न्यायालय ने आज निर्णय दिया है, जो न्यायालय का निर्णय है, पूछ रहा हूँ कुछ, आप पूछ रहे हैं कुछ, मैं कह रहा हूँ इनकी बोलती बंद है। नहीं, जिन नेताओं के केसेस पे विराम लगा, जो नेता आपके साथ आ गए, ये बदतमीजी का काम है। कैसे आपने पाप धो दिया, ये जानना चाहता हूँ मैं। कैसे खत्म हो गया, ये जानना चाहता है, देश जानना चाहता है कि जो नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, सारे भ्रष्ट नेताओं को ज्वाइन कर दिया, हाँ ज्वाइन करवा दिया और उसके बाद उनके ऊपर केस रोक दिए, यही सवाल है ना। इसी पर जवाब पूछ रही हूँ, अब रुक जाइए ना। हाँ, ये जवाब देने की जगह चले आज न्यायालय ने है ना, उस पर क्यों नहीं सवाल पूछेगा आदमी आपसे? हाई कोर्ट पर क्यों आपकी बोलती बंद है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हाई कोर्ट की टिप्पणी पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, बताइए पहले बताइए, हाई कोर्ट की टिप्पणी पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? पार्टियां तोड़ते हैं, आपका काम पार्टी तोड़ना, मुख्यमंत्री बनाना और सरकार तोड़ना, ये सब माननी बात, लेकिन आप ये बताइए ना, हाई कोर्ट में क्यों आपको आपकी बोलती बंद हो रही है, क्यों नहीं बोल पा रहे? बोलिए हाई कोर्ट। मेरी हाई कोर्ट में कोई बंद नहीं हो रही। देश देखिए, बोलिए हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है, न्यायपालिका चलता है। लिखिए सुनते लिखिए, बोलिए हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है, सख्त टिप्पणी किस पर आई है? अरविंद केजरीवाल पर आई है। अरे सुन तो लीजिए आप, अरे अब आप चिल्ला रही हैं, सुनना नहीं चाहती। मैं कह रहा हूं देश संविधान समय बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, देश संविधान कुछ नहीं बोल रहा है, हम लोग मानते हैं। ये आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। आज हाई कोर्ट से हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमको न्याय मिल जाएगा। भाई न्याय तो मिलना है, हमें न्यायपालिका पे विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है, उच्च न्यायालय से इनको जस्टिस मिल जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। के शर्मा जी नहीं, एक मिनट, मैं देखिए रूबिका जी ये कहना चाहता हूँ, उसका भी जवाब देता हूँ। हाँ। यही आज से 4 महीना पहले ये 18 पार्टियां मिलके सुप्रीम कोर्ट गई थी और ये सारे मामले लेके गए थे और ईडी और सीबीआई को गलत ठहराने की कोशिश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दिन भर सुनवाई किया, सारे मामलों का चार्ट ये लोग लेके गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि इसमें ईडी और सीबीआई को हम किसी कीमत पे नहीं रोकेंगे, उनकी कार्रवाई को, और कोई गलती ईडी और सीबीआई की नहीं है और आपको विशेषाधिकार नहीं मिलेगा कि आप यदि भ्रष्टाचार भी करें और आपकी जांच ना हो। तो ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट कर रहा हूं, लेकिन आज ये क्यों नहीं बोल पाएंगे, इसका कारण है क्योंकि ये सारे भ्रष्टाचारी रामलीला मैदान पे खड़े थे अभी 1 सप्ताह पहले, और इसी भ्रष्ट केजरीवाल का बचाव करने के लिए भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में खड़े थे। सर, केजरीवाल आज का डिबेट ही है, लेकिन शर्मा जी जवाब तो दे दीजिए। अनुराग भदौरिया बार-बार आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी जो आपके साथ मिल जाते हैं उनके ऊपर केसेस बंद हो जाते हैं, वो भ्रष्टाचारी चक्की पीसिंग जो करते हैं आपके साथ आते ही वो बिल्कुल पीस वाली मुद्रा में चले जाते हैं। वो जवाब नहीं है उनके पास में, जवाब नहीं है। मैं जवाब मांग रहा हूँ, इधर उधर भाग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो नहीं है ना कोई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से तो कोई बड़ा नहीं है ना। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में सारे मामले लेके गए हैं। हाँ, और क्या जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? अरे मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको कुछ नहीं करना है। फिर आपकी और ये मुख्तार की पार्टी जो है, गुंडों की पार्टी, भ्रष्टाचारियों की सत्ता का कोई काम नहीं है। जो नेताओं पे आप आरोप लगा रहे हो, नेताओं पे आप कम से कम चार्जशीट फाइल करो, उन नेताओं पे कार्रवाई करो। सरकार का कोई काम नहीं है। हम तो ये पूछ रहे हैं, आज न्यायालय के तो सब कुछ न्यायालय से होना है, तो फिर आप किसी कुछ न्यायालय से। अनुराग भदौरिया रुकिए ना, आप समझते हैं ये क्यों बीच में एक एक करके ना, एक एक करके बोलिए ना। सब कुछ न्यायालय से होगा तो ये प्रमुख सत्ता में किस लिए हैं? तो ये कह देना सब न्यायालय से होगा, फिर क्यों इस्तेमाल करते हैं अपनी एजेंसियों का? बोलो सब न्यायालय करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। मानते नहीं है। अरे न्यायालय को हम मानते हैं, आप नहीं मान रहे हो क्योंकि आप खिसिया रहे हो, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। पूरे देश की जनता देख रही है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बता पा रहा है कि जो पेपर में रिपोर्ट ऐसा है। अनुराग भदौरिया ऐसा है, कहने को तो आप कुछ भी कह सकते, पूरा देश आज देख रहा है कि कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। मैं बार बार उसे रिपीट नहीं करूंगी। आप लोग पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा।
नहीं दिया आप जाएगा। मुझे बताइए, हाई कोर्ट से जो बिल्कुल बड़ा पतली झटका गली से लगा जो है, बात निकलने उस दिया बड़े जाएगा, मैं झटके आपके पर साथ आप हूं। बोलने से क्यों रूबिका जी, कतरा मैं रहे आपके हैं? साथ हूं, क्या पतली गली से क्यों बीजेपी कांप को रहे नहीं हैं निकलने दिया आप? जाएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे मैं साथ आपके बने साथ हुए हूं। हैं। ये नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा सर। मैं आपके साथ नौटंकी हूं, करने पतली से गली से आपको बीजेपी को कुछ, नहीं निकलने दिया आपको जाएगा। जनता देख रही है। आप अब उस मुहाने पर नहीं, खड़े नहीं, हैं रूबिका जहां पर जी, विश्वास आज 25 जीतना है। नेताओं का मत जिनका कीजिए नाम दिया मजाक। था, उनके बारे में बीजेपी ये के प्रवक्ता मजाक को बता के आपको जाना बहुत पड़ेगा। महंगा पड़ेगा। आपकी हिम्मत आपने की मैं दाद देश की देता हूं कि जनता आप को हमारे साथ मजाक खड़े बना हैं के डट रखा हुआ है। हाईकोर्ट की टिप्पणी आज आपको देश की मजाक जनता लग का रही है। मजाक भारतीय जनता पार्टी ने किया हर्षवर्धन है। त्रिपाठी जी। भारतीय जनता पार्टी जो वादा ये बेस्ट तरीका है कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की सर, ये महज टिप्पणी सोच के और कहकर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए या किसी को भी? रूबिका जी, मुझे लगता है कि जो न्यायालय ने कहा उसी से मुझे शुरू करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि राजनीति से न्याय नहीं होता है, अदालतें नहीं चलती हैं, कानून राजनीति से प्रभावित नहीं होता है। अगर ये न्यायालय को कहना पड़ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले कुछ दिनों से विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से रामलीला मैदान में एक भ्रष्टाचार के आरोपी के पक्ष में खड़े होकर और वहां से संदेश देने की कोशिश की कि दरअसल जो भी एजेंसियां कर रही हैं और जो न्यायालय में ले जा रही हैं उसके बावजूद पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा उनके खिलाफ चलाया जा रहा है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। नंबर 1। नंबर 2, ये जिस तरह से न्यायालय ने कहा है, न्यायालय की वर्डिंग से जो आपने भी पढ़ के सुनाई, शब्दशः वो कह रहे हैं कि भाई जो कुछ हमारे पास प्रमाण है, और जाहिर है ईडी का ही प्रमाण होगा, कोई हर्षवर्धन त्रिपाठी या रवि श्रीवास्तव या अनुराग भदौरिया तो लेके जाएंगे नहीं, ईडी ही लेकर जाती है, जांच एजेंसी का काम ही यही है। उन प्रमाणों के आधार पर अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। ये इतना बड़ा बयान है और इसको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट है। अदालत के आदेश को हेडलाइन मैनेजमेंट बता रहे हैं। और क्या न्यायालय किसी हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए अपने फैसले सुनाता है? मुझे लगता है कि चूंकि आमतौर पर ऐसे निर्णयों पर कोई कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अरविंद जी तो लगातार माफिया मानते रहे। कोर्ट का नहीं है, ये नोएडा के चैनलों का हेडलाइन मैनेजमेंट है। क्या कह रहे हैं? नोएडा के चैनलों के लिए हेडलाइन मैनेजमेंट है, कोर्ट के लिए नहीं है। रवि जी प्लीज, इनफ नोएडा के चैनल, ये आपको लग रहा है हाई कोर्ट की टिप्पणी जो है ये चैनल की हेडलाइन के लिए है? मतलब आप लोग इतने नार्सिसिस्ट, नहीं इतना आप लोग अहंकारी हैं कि अगर आपकी गाय तो सब बढ़िया, और अगर आपके खिलाफ कोई सुना दे तो आपने सबकी कोठरी बना दी है। आपको लगता है कि आपके हिसाब से चले तो बढ़िया रवि जी, और आपके हिसाब से ना चले हाई कोर्ट की? नहीं, वो एजेंडा आपका दिखाई दे रहा है रवि जी, आपका एजेंडा दिखाई दे रहा है। क्या मतलब नोएडा के चैनल? नहीं, इसके माने क्या है सर? हाई कोर्ट की जज साहिबा जो है वो नोएडा के किसी चैनल में काम करने वाली कर्मचारी दिख रही है आपको? वो जो कह रही हैं कि ईडी के तथ्य ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता है। ये क्या है? ये नोएडा के चैनल में काम करने वाली जज साहिबा के शब्द है। ये बताइए, बड़े आराम से आपने ये तो कह दिया कि ये तो अरे हेडलाइन मैनेजमेंट क्या है? ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। दौर अभी जारी है। नहीं, अभी और पहले मुझे इस पर बताइए। बड़ी अदालतें हैं, आप मुझे इस पर बताइए ना। उससे बड़ी अदालतें बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से जो कहा गया है, हाईकोर्ट की तरफ से जो कहा गया है, ईडी के तथ्य बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की इसमें संलिप्तता है। इसके क्या माने होते हैं? झूठ है ये बेबुनियाद बात है। तथ्य सही नहीं है। अच्छा ठीक है, के तथ्य गलत है। हाँ, ईडी के तथ्य गलत है, नोएडा के चैनल गलत है, टिप्पणी गलत है, गिरफ्तारी गलत है ना सर? बेल नहीं मिली गलत है, सब गलत है। हम बेचारे कब तक खेलेंगे? आपने देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? इस देश में चुनाव को लेके न सिर्फ देश में, अरे चुनाव आयोग के बाहर आपको खड़े हो जाना है ना? ईडी को आपको भारत के बारे में बता देना है, सीबीआई को आपको बकवास बता देना है, आपको मीडिया के ऊपर भी किसी तरीके से आक्षेप लगाने से अपने आप को रोकना नहीं है। सब बर्बाद है, सब खराब है। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद है।
है ना? जो के शर्मा खराब जी है वो उसे खराब कहा जाएगा। हाँ, बस इकलौते जो वही तो खराब बचे है, हैं मैं जो नहीं जेल कह में रहा। हैं, इकलौते ये वही पूरा बचे विश्व हैं कह रहा है जिनको आज। जिंदाबाद ये करना चाहिए। अमेरिका कह रहा है आज, ये इंग्लैंड कह रहा है आज, ये ऑस्ट्रेलिया कह रहा है आज, ऑस्ट्रेलिया गीता जी। उनके गुणगान गाते रहिए। सब कह रहे हैं यहाँ आज पर जय यहाँ हिंद हो पर रहा है, निष्पक्ष ठीक चुनाव है? नहीं हो रहे हैं। के शर्मा जी देखिए, ये इनकी मानसिकता को रूपिका जी समझना पड़ेगा। इनको भारत के न्यायालय पे भरोसा नहीं है, लेकिन अमेरिका का एक बयान पे भरोसा है। इनको भारत के बड़े उच्च न्यायालय से और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा नहीं है। इनको एक विदेश का एक पेपर, एक मैगजीन का रिपोर्टर यदि कुछ लिख देगा तो उस पर इनको भरोसा है। तो ये तो इनकी मानसिकता है। इनसे आप समझ सकते हैं कि विश्व के भारत की 7 देशों में लोग उपवास कर रहे हैं केजरीवाल के या लिए। भारत से इनका आंखें कितना खोल लेना के देना है? देखिए श्रीमान, ये वो चोर हैं, आंखें खोल ये के वो देखिए। चोर घोटालेबाज विश्व हैं के 7 जो देशों भारत में को लोग दीमक की केजरीवाल के तरह लिए खोखला उपवास कर पे रहे बैठे हैं, हैं। दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। और मोदी जी की ये चुनौती है कि दीमक आपको की तरह छोड़ेंगे खोखला नहीं। आपने किया आपको है। जेल के दरवाजे तक इलेक्टोरल लेकर बॉन्ड जाएंगे, आपने जेल किए। में डाल के अनिल रहेंगे। मसीह जैसे ये लोगों को चिल्लाते आपने रहे, रखा है यहाँ पे। छाती पीटते रहे ये लोग। आप लेकिन मैं संविधान आज भी और कहता हूं देश का रूपिका जी, प्रजातंत्र एक भी दोनों के साथ भ्रष्टाचारी खिलवाड़ बचेगा कर रहे नहीं। हैं। दोनों ये की चिल्ला धज्जियां चिल्ला उड़ा के रहे हैं आप यहाँ पे। हम देश सर, की सुनाई नहीं अदालत दे रहा है। के भी सामने आए हैं। हम जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत जनता के सामने भी खड़े हैं और कुछ ही महीनों में लेकिन अभी फैसला भी भी होने वाला अनुराग है। भदौरिया ये के पार्टी सवाल का एक जवाब सीटों की आप नहीं पार्टी, दे पाए हैं ये ना। बैठ के ये जो है एजेंडा तय करना चाहते वो हैं। अनुराग भदौरिया जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल तो मैं रवि जी से पूछ लूंगी। अनुराग भदौरिया जो सवाल पूछ रहे हैं शर्मा जी, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अनुराग भदौरिया कुछ पूछ रहे हैं आपसे। क्या जवाब चाहिए आपको? पूछिए रूपिका जी, मैं उनसे क्या पूछ रहा जवाब चाहिए? आप मुझे बताइए। अच्छा, बताइए। आप मुझे मैं बताइए पूछ अजीत रहा हूं। पवार के केस पे मैं क्या पूछ हुआ रहा है? हूं। जवाब दे सकते हैं अनुराग भदौरिया? अरे तो क्या अजीत आप ही पवार तो के केस कहते में थे, क्या हुआ है? जवाब आप दे ही सकते चक्की हैं? पिसिंग कहते किसने थे। प्रोजेक्ट सुनिए रिपोर्ट आप ही फाइल कहते किया थे चक्की अघाड़ी की सरकार ने किया है ना? चक्की इसी पिसिंग, अघाड़ी की फिर सरकार मंत्री ने बनिंग प्रोजेक्ट वाला रिपोर्ट खा गए फाइल थे, किया है। बाद में मंत्री बनिंग, किसके तो ऊपर पहले आरोप मंत्री लगा बनिंग रहे हैं? बताना चाहिए था ना। और आपके ये डिप्टी तो ये सीएम क्या है? महाराष्ट्र ये सदन के अंदर सारे खड़े होकर बोल रहे थे ये चोर शिवसेना भाई, जो पहले शिवसेना ये थी उनके चोर नेताओं को कह रहे थे भाई, सर एक बच्चे से जाने आप हैं। बोलेंगे तो सर, सुनाई सर, नहीं के देगा, बारे में रुक क्या कह रहे जाइए। थे? आप दोनों के एक सेंटेंस को मैं अब तक नहीं सुन पाई हूँ। मैं आप दोनों के एक सेंटेंस को नहीं सुन पा रही हूँ, तो जनता को तो भूल ही जाइए। या अपराधी है या अब शर्मा जी रुक बच्चियां हैं? जाइए, शर्मा जी एक मैं सेकंड बोलूं? रुक बताएं इस जाइए। बात को आज। शर्मा जी रुक मैं जाइए, बोलूं? अनुराग भदौरिया की मैं बात। जवाब दे दूं? देखिए, मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूं कि ये बताइए कि आपका बाकायदा तो नाम सहित पेपर में आया है। आप बताइए, जिनको आप कहते चक्की पीसिंग करके आपने मंत्री बनाई, तो मंत्री बनाई खा गए थे आप। हजारों करोड़ के घोटाले की बात कर रहे थे और उसी सदन के अंदर खड़े होकर वही डिप्टी सीएम शिवसेना के लिए कह रहे थे, शिवसेना के लोगों पे जो उनके विधायकों पे आरोप लगा रहे थे। बाद में उनकी पार्टी तोड़ के आपने वहां पे नई पार्टी बना के मंत्री बन गए वहां पे। सुनिए आप दोनों सुनिए, फिर आप वापस वही काम कर रहे हैं, नेताओं को वापस वही काम कर रहे हैं। पाक साहब कैसे हो जा रहे हैं? ओके, जो बस नेता बस बीजेपी में आता है, आपने पाक साहब अरे कैसे हो जा रिपीट रहा है, ये टेलीकास्ट, जानने की रुक जरूरत है जाइए ना। ना। मैं कह रही हूँ उस सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ। रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, बार जवाब नहीं कीजिए, मिलेगा, तब तक लेकिन रिपीट रुक भी करूंगा, तो जाइए ना। जब तक रिपीट करने जवाब के नहीं बाद मिलेगा। आपकी टिप तो रुकती नहीं, रुक जाइए ना। वही सवाल मैं लेकिन जवाब पूछूंगी, मिलेगा अब नहीं, रुक तब तक जाइए, रिपीट करूंगा। अब रुक जाइए, रिपीट करते रहिएगा, ठीक है? और उसका जवाब लेने के लिए मैं आपका भी पूरा साथ देती रहूंगी, समझ गए आप सवाल पूछते रहिए, मैं आपका साथ देती मुझे रहूंगी। पता है आज सत्य के साथ हैं। अरे आपका आज आप सत्य के साथ हैं, मुझे मालूम है। नहीं बोला, सत्य के साथ कभी कभी आप होते हैं, लेकिन आज है ऐसा प्रतीत हो रहा है। सत्य हाईकोर्ट ने नहीं बोला आज, बोला कि नहीं बोला? अरे तो अरे हम न्यायालय पे की विश्वास है ना, बीजेपी की थोड़ी है तो कि 25 आदमी के बारे में पूछा हूं, बताने को तैयार नहीं। मैं तो कहता हूं मुझे न्यायालय पे विश्वास है। मैं तो कह रहा हूं डंडे की चोट पे कह रहा हूं न्यायालय पे विश्वास है। हम संविधान करते हैं न्यायालय का। अभी सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में भी न्याय मिलेगा। हमें न्यायालय पे विश्वास है। अगर न्यायालय पे विश्वास, हाँ विश्वास है, तो न्यायालय पे विश्वास है। हाँ बहुत न्यायालय पे विश्वास है। न्यायालय पे विश्वास है। जनता पार्टी बताए न्यायालय पर विश्वास है। अनुराग भदौरिया स्क्रीन पर न्यायालय पर विश्वास है। जनता को आपने कहा न्यायालय पर विश्वास है। न्यायालय की तरफ से क्या कहा गया? ईडी के तथ्यों के मुताबिक केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल है। न्यायालय पर विश्वास है। देश के संविधान और न्यायालय पे मुझे पूरा विश्वास है। ईडी और के आप ये भी जानती मुताबिक हैं वो कि सर्वोच्च व्यक्तिगत न्यायालय और में आप सुन संयोजक तो लीजिए। दोनों तौर पर शामिल थे। तथ्यों के मुताबिक केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल है। अब पूरी बात हो जाए, कोर्ट पर विश्वास है। पूरी बात हो जाए।
कई बार हाँ या ना में जवाब कई बार सर्वोच्च न्यायालय से भी सर्वोच्च, सुन लीजिए, कई बार सर्वोच्च न्यायालय में भी आप जब यही है सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, अगर आदेश दूसरा आएगा तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, फिर आप अपने सब वापस ले लेंगे सारे। अभी बोलिए आप, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ऑन एयर बोलिए। अरे मैं कोर्ट का सम्मान कर रहा हूँ, आज कोर्ट कोर्ट ने बोला सम्मान है कोर्ट का, आज कोर्ट ने बोला मैं कोर्ट का सम्मान कर रहा हूँ, सर्वोच्च कोर्ट का सम्मान कर रहा हूँ, कोर्ट की तरफ से जो कहा जाएगा वो माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय से भी तो हमें, अपनी सर्वोच्च न्यायालय में तो अपील होगी, तो हमें सर्वोच्च न्यायालय पर भी यकीन है, हमें हाई कोर्ट पर भी यकीन है, हमें लोअर कोर्ट पर भी यकीन है। ना कि आज की तारीख में हाई कोर्ट की तरफ से जो कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर, इधर उधर क्यों जा रहे हैं? मैं तो आपसे कह रहा हूँ रूबिका जी, हम तो मान रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं मान रही है कि 25 नेताओं को शामिल किया जिनपे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, वो पाक साफ हो गए। जब जवाब दे रहे हैं तो आप सुनिए ना। वेरी गुड, ये सवाल पूछना चाहिए आपको। अब वापस के शर्मा जी जवाब दीजिए इसका।